एक्सप्रेस का बंधक संकट सच में खत्म हो गया है। पाकिस्तानी सेना का दावा आपने देख लिया है, जिसमें कहा गया कि बीएलए के सभी 33 लड़ाकों को मारकर सभी बंधक छुड़ा लिए गए। पाकिस्तान की सेना की तरफ से बयान आता है कि उन्होंने सभी यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया है। हाईजैकर्स में से ज्यादातर हाईजैकर्स को मार गिराया गया है। 48 घंटों का वक्त दिया गया, 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और पाकिस्तान का दावा है कि ऑपरेशन पूरा हो चुका है। पाकिस्तानी फौज पहुंच नहीं पाएगी, ये हमारा इलाका है। जो बात सामने आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि लेकिन अब पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन ये क्लेम कर रही है कि हमने 155 बंधकों को छुड़ाया है। इसके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने यह अनाउंस किया कि जो ट्रेन इनकी हाईजैक हो गई थी उस ट्रेन को इन लोगों ने बचा लिया है। और इनकी आर्मी ये क्लेम कर रही है कि इन्होंने सक्सेसफुली जाफर एक्सप्रेस को बचा लिया। कि खूबसूरत दिन है और दहशतगर्दों को मारने का दिन था कल, और बड़े बेहतरीन तरीके से, बड़े एहसन तरीके से मेरी एजेंसी ने, मेरी फोर्सेज ने इस ऑपरेशन को क्लीन अप किया। तो आज उन्होंने साबित भी किया और साबित कदम रही मेरी फोर्स के जवान। अब वक्त वो है कि उनके जो आका हैं, जो उनको पालने वाले हैं, अब जो उनको पैसा देने वाले हैं, अब उनका इंशाअल्लाह किला कमा करेंगे। नाजरीन, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, हम जिस वीडियो कुछ सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। जैसा कि आपने 3-4 दिन से देखा और सुना है कि पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में ट्रेन पर दहशतगर्दों का हमला हुआ है। इस दहशतगर्द हमले में बहुत सी जानें भी गईं, लेकिन पाक फौज की ऑपरेशन ने तमाम दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। लेकिन इस सारे मामले पर भारतीय मीडिया ने अपने मामूल के मुताबिक झूठा प्रोपगंडा करना शुरू कर दिया और यहाँ तक बातें करने लगे कि बलूचिस्तान अब पाकिस्तान से अलग हो जाएगा। लेकिन जैसे ही पाक फौज ने उन दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया, भारतीय मीडिया को जैसे सांप सूंघ गया हो। और ये ऑपरेशन एसएसजी कमांडोज ने किया। और यहाँ पर आपको एक और बात बताता चलूँ कि भारतीय मीडिया और भारतीय अवाम एसएसजी कमांडोज को बखूबी जानते हैं और उनके दिलों में इनका खौफ भी है। तो खैर, हम आपको वीडियो की तरफ लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि भारतीय मीडिया क्या कुछ कह रहा है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी लाजमी किया करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलें। स्थिति को आप देख रहे हैं, क्या अपडेट्स इस वक्त आप लोगों को मिल रहे हैं? क्योंकि सरकार जो दावे कर रही है, बलोच आर्मी जो दावे कर रही है, बिल्कुल जुदा है एक दूसरे से। बहुत शुक्रिया जी। मैं ये कहूंगा कि आज बहुत खूबसूरत दिन है। देखें, खूबसूरत कोट मैंने इसीलिए पहना कि खूबसूरत दिन है और दहशतगर्दों को मारने का दिन था कल, और बड़े बेहतरीन तरीके से, बड़े एहसन तरीके से मेरी एजेंसी ने, मेरी फोर्सेज ने इस ऑपरेशन को क्लीन अप किया और दहशतगर्दों को दोज़ख वासिल किया। और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, जैसे कि आप मारी है कि दहशतगर्दों का दावा है कि 20 घंटे। मैं कहता हूं कि 20 घंटे क्या, अभी इनकी ऐसी दुर्गत बनाई जाएगी हमारे इदारों की तरफ से। हमारे आर्मी के जवान शहीद हुए हैं। दूसरी राय नहीं है कि 20-25 लोग पाकिस्तान के मासूम शहरियों को और मेरी एजेंसी के लोगों को शहीद किया। उन्होंने शहादत का जामिन हासिल किया। क्यों किया? अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए। मैं कल देख रहा था आपके चैनल पे कि आपके जनरल बख्शी साहब हैं, वो फरमा रहे थे कि मेरी फौज इतनी आसानी से काबू नहीं पाएगी और बहुत सारी शहादतें होंगी। तो मैंने उन्हें ये कहा था कि देखते जाइए, ऐसा ऐसा ना कोई शहरी शहीद होगा, ना कोई फौजी शहीद होगा, और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, एहसन तरीके से दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा और उनको ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि दोबारा कोई जरूरत ना करे। तो आप ये देखें कि जो लोग शहीद हुए हैं वो इस ऑपरेशन में शहीद नहीं हुए। इनके, हमारे आर्मी के जवानों के पहुंचने से पहले जो उन्होंने धमाके के साथ ट्रेन का डिब्बा उड़ाया और जो उसका ड्राइवर को शहीद किया और जख्मी किया लोगों को, वो लोग शहीद हुए। अदरवाइज जब हमारी फोर्सेस पहुंची वहां, उसके बाद उन्होंने टोटली कंट्रोल किया। और जो दहशतगर्द और जो सुसाइड बम्बर बैठे हुए थे, पहले उनको टारगेट करके उनको उड़ाया गया, फिर लोगों को आजाद करवाया गया। देखिए, हमारी फोर्स दुनिया अजीम तरीन फोर्स है, मेरी आर्मी दुनिया की अजीम तरीन आर्मी, और लोग मानते हैं इस बात को। तो आज उन्होंने साबित भी किया और साबित कदम रही मेरी फोर्स के जवान कि जिन्होंने दहशतगर्दों को उनको अंजाम को पहुंचाया। अब वक्त वो है कि उनके जो आका हैं, जो उनको पालने वाले हैं, अब जो उनको पैसा देने वाले हैं, अब उनका इंशाअल्लाह किला कमा करेंगे। उनको देखें, अब उनके राब्ते अफगानिस्तान के साथ थे सैटेलाइट के जरिए। देखिए, हम अच्छे पड़ोसी हैं, हम अच्छा बिहेव करते हैं, हम कभी भी इरशाद साहब आएंगे आपके पास, लेकिन यहाँ पर अभी ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है कि 200 ताबूत अगर भेजे गए थे तो उसकी वजह क्या थी? इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल कुछ और अपडेट्स यहाँ पर हम अपने दर्शकों को बताते चल रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान के सामने इस वक्त बड़ी चुनौती है। क्या क्या चैलेंज पाकिस्तान के सामने? भले ही सरकार ये दावा कर रही है, लेकिन जितनी चुनौतियां इस वक्त पाकिस्तान के सामने हैं और जिस तरह से उन्हें निपटना है, ये आसान नहीं। और ट्रेन हाईजैक का जो मामला है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है यहाँ पर। अगर देखो आदित्य, ये सच्चाई है कि क्लेम और काउंटर क्लेम जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट बता रही है, वो जो इरशाद साहब बता रहे थे, मगर वहां से जो बीएलए है वो कुछ और ही बता रही है। वो कहते हैं कि बहुत ज्यादा कैजुअलिटी की है उन्होंने, काफी पाकिस्तान के सैनिकों को मार दिया है, अभी भी उनके पास बंधक है। बट इस बात को हम यही रखते हैं कि भाई जो अभी पाकिस्तान की अथॉरिटी बता रही है उसको मानते हुए चले, मगर पाकिस्तान की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। आज है क्या कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस है, आतंकवाद बढ़ता जा रहा है। तो जाफर एक्सप्रेस पे जो होना था फाइनली हो चुका है, मगर क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि क्या पाकिस्तान दुनिया से एक बहुत बड़ी मास किलिंग छुपा रहा है? रिसेंटली पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने यह अनाउंस किया
कि जो ट्रेन इनकी हाईजैक हो गई थी उस ट्रेन को इन लोगों ने बचा लिया है। यहाँ पे आप देख पाओगे ये स्टेटमेंट है पाकिस्तानी पीएम की। डजन्स ऑफ टेररिस्ट, ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको ये आतंकवादी कहते हैं। डजन्स ऑफ टेररिस्ट हैव बीन सेंट टू हेल। ये आप देखोगे ये लाइन हर जगह कोट करी गई है क्योंकि पाकिस्तान के पीएम ने लिटरली ट्विटर पे जाकर ये ट्वीट किया कि डजन्स ऑफ द टेररिस्ट हैव बीन सेंट टू हेल। ना वो ऑलरेडी पाकिस्तान में थे तो इफ दे वेंट टू हेल दैट डजंट रियली चेंज एनीथिंग। मगर पाकिस्तान के पीएम और इनकी आर्मी ये क्लेम कर रही है कि इन्होंने सक्सेसफुली जाफर एक्सप्रेस को बचा लिया। प्रॉब्लम देखो यहां पर ये आती है, कोई भी फॉरेन मीडिया या फिर इवन पाकिस्तानी मीडिया इस बात को प्रॉपर्ली रिपोर्ट कर नहीं पाया क्योंकि जाफर एक्सप्रेस के आसपास हर टाइप के मीडिया को बैन कर दिया गया था। तो जो एक्चुअल वहां पे हुआ है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने क्या किया, उसके बारे में कोई जेन्युइन एविडेंस है नहीं। बस दो अलग अलग आपको वर्जन मिलेंगे। पाकिस्तान की आर्मी कह रही है कि इनके 21 लोग मारे गए और इन्होंने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के 33 से ज्यादा लोग मार दिए। वेराज बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का यह कहना है कि पाकिस्तानी आर्मी जब अपना ऑपरेशन कंडक्ट करने की कोशिश कर रही थी उसके 1 घंटे पहले ही बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के फाइटर्स ने पूरी ट्रेन में जो भी हॉस्टेजेस थे 100 के आसपास, इनको मार दिया है। तो अगेन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किसका विश्वास करेंगे, पाकिस्तानी आर्मी का या फिर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का। कई लोग जो भाग के आए हैं जाफर एक्सप्रेस से वो लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि इन्होंने 80 के आसपास डेड बॉडीज तो खुद देखी है ट्रेन के अंदर। तकरीबन होंगे 70-80 जो होंगे। ट्रेन के अंदर भी जो बैठाए थे वो तो अंदर ही मार दिए। अच्छा, ट्रेन के अंदर ही मार दी। 70-80 लाशें पड़ी वहाँ पर। अल्लाह अकबर। आप कैसे भागे? उनको सुबह जाने हुआ वो देखा ट्रेन के अंदर गए तो हम पीछे से भागे। ऐसे जो शहीद हो गए। कितने लोगों को हमारा वहाँ पे कुछ अंदाजा है? वो अंदाजा जो मेरे अंदाजा है 50 से 60 जो है ना वो शनाख्ती कार्ड वगैरह चेक कर रहे थे। शनाख्ती कार्ड चेक कर रहे थे। आपको क्या गोली लगी है? ना ऐसी बहुत सारी फुटेज सामने आई है जहां पर इस तरीके से कई लोगों ने क्लेम किया है जो जाफर एक्सप्रेस से भागकर निकल गए थे। इन्होंने कहा है कि 70-80 लाशें, कई लोग तो ये भी कह रहे हैं 100 के आसपास लाशें इन्होंने ट्रेन में देखी थी। तो अगेन ये जो क्लेम है पाकिस्तान का, सिर्फ इनके 27 सोल्जर्स मारे गए हैं और ये 27 सोल्जर्स इन एक्शन नहीं मरे। मैंने आपको पहले बताया था जाफर एक्सप्रेस में बहुत सारे पाकिस्तानी मिलिट्री के सोल्जर